सोलर पैनल और बिजली से चलने वाली गाड़ी एक हल है जो पाकिस्तान में बहुत ही कम है और ना होने के बराबर है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सोलर पैनल और बिजली से चलने वाली गाड़ी पाकिस्तान में मुतारिफ पाकिस्तानी कंपनी सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स ने पेट्रोल, सोलर पैनल और बिजली से चलने वाली गाड़ियां मुल्क में मुतारिफ करा दी हैं। और ये हम सालों से ये बात सुन रहे हैं कि जी मुतारिफ हो गई है, मुतारिफ हो गई, इंट्रोड्यूस तो हो गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, लोग उसको खरीदना कब शुरू करेंगे? क्योंकि जब ये गाड़ियां आ गई हैं लेकिन वो और उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हमारे लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। तो इसके ऊपर पूरे ओवरऑल इसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको इसके थोड़े से फायदे बताती चलूं कि बिजली से जो चलने वाली गाड़ियां मुल्क में मुतारिफ करवाई गई हैं, ये गाड़ियां मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए सारिफीन के लिए पेश की गई है। सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स की इस गाड़ी को Q4 का नाम दिया गया है। कंपनी की जानिब से इसकी 3 किस्में पाकिस्तान में मुतारिफ कराई गई हैं। इस गाड़ी की खसूसी बात यह है कि इसे सोलर, पेट्रोल और बिजली से चलाया जा सकता है, मतलब तीनों चीजों से चलाया जा सकता है, बिजली से भी, पेट्रोल से भी और सोलर से भी। मतलब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ी कहा जाता है, सोलर गाड़ी कहा जाता है और ये पेट्रोल से भी चल सकती है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के पब्लिक रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अगर इस्लामाबाद के रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे वो पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम फैल जाएगा। 30 इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब देखना ये कि पाकिस्तान कब पहुंचेगी ये पहली खेप। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी आ जाए। आगे बात करते हैं इदारा शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान रोजाना 4 अरब 70 करोड़ रुपए का 5 करोड़ 60 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है। मतलब कि पेट्रोल और डीजल का जो यूज है पूरे मुल्क में वो इतना ज्यादा है और इसका जो है मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आपको बता नहीं सकते लोग, क्योंकि हर कोई पेट्रोल के ऊपर इतना क्यों रो रहा है जी। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, आम लोकल व्हीकल्स की बात करें तो ड्राइवर्स कहते हैं जी हमें सवारियां किराया नहीं देती, सवारियां अलग से रो रही है जी, ड्राइवर्स इतना ज्यादा किराया मांग रहे हैं। तो वो उसकी बुनियादी वजह यही है जी, पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि आम जो लोग हैं उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। माहिरीन इक्तिसादियात पाकिस्तान के मुआशी बहरान और तिजारती अदम तवाजुन की एक बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत की भारी अदायगियां बताते हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने 2019 में ईवी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया था कि 2030 तक पाकिस्तान में 30% गाड़ियों का इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मतलब 2030 तक पाकिस्तान में सिर्फ 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल, अब 2024 चल रहा है और अभी 2024 का भी स्टार्ट है, तो आइंदा हमें 7 सालों में हम वो उस अचीवमेंट पे पहुंचेंगे और वो भी अचीवमेंट सिर्फ कितनी है, 30%। आई डोंट नो कि हमें इतना टाइम क्यों लगता है, हम इतना स्लोली क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। स्लोली बहुत ज्यादा, मतलब दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चल रही है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की जानिब देखें तो इंडिया में मोस्टली गाड़ियां जो है 50% से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं और लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत ज्यादा कम है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है और अगर कोई लोग जानते भी है तो उसको खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्योंकि अगर कोई मसले का हल मौजूद होगा ना, अगर पेट्रोल को लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहेंगे चलो ठीक है जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे अफोर्ड करेंगे? एक पेट्रोल दिन का उनसे खरीदना मुश्किल है और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत अगर आसमानों से बातें करेगी तो जाहिर सी बात है फिर वो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ भी नहीं जाएंगे। फिर रोज का जितना उनके पास आएगा वो पेट्रोल को ही प्रेफर करेंगे। एकदम से लोगों के पास इतनी ज्यादा अमाउंट तो पड़ी हुई नहीं होती है। जो लोग गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं भी है, लेकिन ये भी फिर भी कोई बहुत ज्यादा अहम मसला है और पाकिस्तान अवाम जो है महंगाई से 2-4 है, परेशान है और कोई अगर सॉल्यूशन मिलता भी है तो उस सॉल्यूशन के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा हर्डल्स बना दी जाती हैं कि फिर उस सॉल्यूशन की तरफ जाने की बजाय लोग कहते हैं जी जहां हम जा रहे हैं उधर ही ठीक है, हम इधर जाएंगे तो नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरफ अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है, जहां पर हम हैं हम वहीं पर खुश हैं, हमें ज्यादा और चीजें चाहिए भी नहीं, तो लोग फिर इस तरह की चीजों को करना छोड़ देते हैं और उसकी वजह से फिर आलूदगी जो है वो एक नया मसला पैदा हुआ है कि जो लाहौर जो है आलूदगी के एतबार से दुनिया का आलूदा तरीन शहर है लाहौर, और फिर उसके बाद कराची भी, मतलब एक ही मुल्क के इतने ज्यादा शहर जो है वो आलूदा तरीन है और आप पूरे पाकिस्तान का अगर हिसाब लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये आलूदगी फैलेगी
डेफिनेटली ही कम नहीं होगी जब तक हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, और अगर सॉल्यूशन हम पेश भी करते हैं तो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो ये एक बुनियादी वजह है। अब इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, अगर वो 2030 तक 30% हो भी जाएगी, जिससे सालाना $2 अरब की बचत होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 2030 तक 30% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई तो हमें सालाना मतलब साल का $2 अरब बचेगा, $2 अरब बचेगा, और बहुत ज्यादा मतलब पाकिस्तान का इससे जो खजाना है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी, हमारी बेहतर होगी। लेकिन ये काफी स्लो प्रोसेस है। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो खरीदें। और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत जो है वो थोड़ी सी आराम मतलब थोड़ा सा हाथ होला रख के रखे ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। और दुनिया इलेक्ट्रिक के बजाय सोलर गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। मतलब पहले तो हम अभी बात करें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सुना था, लेकिन अब दुनिया सोलर गाड़ियों की तरफ जा रही है। मतलब लोग आगे से आगे, और कंट्रीज जो है वो आगे से आगे निकल रही हैं, और मतलब जो लोग वो काम करके छोड़ देते हैं, हम उस काम को अडॉप्ट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां उस तरह से नहीं आई, तो बाकी कंट्रीज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो यूज कर ली, अब वो सोलर गाड़ियों की तरफ आ रहे हैं। मतलब उन्होंने वो वाली टेक्नोलॉजी भी यूज कर ली, उनको उससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नजर आ गई तो वो सोलर की तरफ बढ़े, और अब हम पीछे पीछे उनके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो चीज वो करके छोड़ देते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसको भी ठीक तरह से अडॉप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बेयकीनी की वजह से 2019 की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकी, जिसका सबूत इकोनॉमिक जोन्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कारखाने लगाने की पुरकशिश पॉलिसी के बावजूद ताहाल ईवीज का एक भी कारखाना ना लगना है। मतलब 2019 में ये अज़म किया गया था जी कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारखाने लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराई जाएंगी, लेकिन अदम इस्तेहकाम और सियासी जो भी बेचैनी चल रही है पूरे मुल्क में, उससे तो हम सभी बाखूबी वाकिफ हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर कोई एक पेश करता है, कोई अच्छा स्टेप लेने की कोशिश करती है कोई गवर्नमेंट, तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसकी टांग खींच देती है, और किसी के अच्छे कदम को, किसी के अच्छे काम को उस तरह से सराहा नहीं जाता पाकिस्तान में। और जिस तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं हम लोग, और सियासी इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं। मैंने नहीं सुना कि इंडिया में ऐसा हो गया या किसी और कंट्री में ऐसा हो गया कि किसी की हुकूमत की मुद्दत पूरी नहीं होने दी गई, या फिर कुछ भी जो भी मसले मसाइल यहाँ पाकिस्तान में है ना, किसी और कंट्री में सुनने में इस तरह से तो नहीं आते। सियासत में ऐसा होता चलता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं इनके, और इस तरह का पाकिस्तान के अलावा कहीं और पर भी आपको इस तरह की एग्जांपल नहीं मिलेगी सिवाय पाकिस्तान के। तो ये एक बुनियादी वजह कि पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है वो अपनी पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हम इनिशिएटिव तो लेते हैं, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है वो शुरू में प्रोजेक्ट्स बताती है जी हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसको जब वो स्टार्ट करने का टाइम आता है तो फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, फिर वो दूसरी हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स ले आती है। तो बस प्रोजेक्ट्स ये लोग इंट्रोड्यूस ही करवा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इससे पहले कराची में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं उनके लिए भी चार्जिंग का बंदोबस्त नहीं हो सका। जी पहले मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस बात का नहीं पता था कि कराची में इलेक्ट्रिक बसें आई भी हैं या नहीं आई, क्योंकि उस तरह से उसका रुझान ही नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई मकबूलियत ही नहीं